सऊदी अरब के पैसे से बसाया जाएगा गाजा। जी हां दोस्तों, ये अमेरिका से ऐलान हुआ है, लेकिन बदले में ट्रंप ने क्राउन प्रिंस को दी इनाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या गाजा को बर्बाद करने वाला इजराइल से मुआवजा नहीं वसूला जाएगा? यह दोहरी नीति कैसी? वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ईरान पर हमले का किया जिक्र तो हंसने लगे मोहम्मद बिन सलमान। बताएंगे पूरी खबर क्या है। इनके अलावा यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है, जहां रूस ने ताबड़तोड़ हमला करके भीषण तबाही मचाई है और 2 दर्जन लोगों की जान चली गई। और साथ में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का कोयम्बटूर दौरा, किसान संगठनों ने काले झंडे लेकर किया प्रदर्शन, मचा बवाल। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में कहा कि उनका देश गाजा को फिर से बसाने के लिए पैसा खर्च करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि खर्च करने की रकम कितनी होगी यह अभी तय नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार जमाल खशोगी हत्या मामले में प्रभावी तौर पर क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस में एमबीएस के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्राउन प्रिंस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने कहा, खशोगी बहुत विवादित व्यक्ति थे, इस मुद्दे को उठाकर मेहमान को शर्मिंदा क्यों किया जा रहा है? ऐसी चीजें होती रहती है। दोस्तों, खशोगी के 2018 में इस्तांबुल में सऊदी एम्बेसी के अंदर हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रिंस सलमान ने ही खशोगी की हत्या को मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु सहयोग और F-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को लेकर भी महत्वपूर्ण समझौते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब गाजा को बर्बाद किसी और ने किया, इजराइल ने, तो इसकी भरपाई अरब देश क्यों करे? गाजा पर महीनों तक बम बरसाए गए, हजारों लोग मारे गए, पूरी की पूरी कॉलोनियां तबाह कर दी गई, हजारों बच्चों के सिर से छत छीन ली गई और अब कहा जा रहा है कि इसके बाद का खर्च अरब देश उठाए। क्या यह इंसाफ है? क्यों नहीं इजराइल से पूछा जाता, गाजा को किसने मलबा बनाया? बच्चों को अनाथ किसने किया? स्कूल, अस्पताल, घर किसने उड़ाए? और अब पुनर्निर्माण पर अरब दुनिया ही क्यों पैसा लगाए? दुनिया यह भी देख रही है कि एक तरफ इजराइल लगातार गाजा में बर्बादी करता है और दूसरी तरफ वही अमेरिका जो इजराइल को हथियार देता है, आज अरब देशों से कह रहा है कि आप गाजा को दोबारा बनाइए। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अगर विनाश की कीमत कभी जिम्मेदारों से नहीं वसूल की गई तो फिर किसी को भी मासूमों पर बम गिराने से डर नहीं लगेगा। और राजनीति ऐसा ही है कि जहां जरूरत पड़े वहीं अमेरिका क्लीन चीटें भी बांट देता है, चाहे खशोगी का मामला हो या गाजा की युद्ध नीति। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में मीटिंग की। इस दौरान ट्रंप ने ईरान पर जून में किए गए हमले का जिक्र किया। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे अच्छे मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है, इसे दुनिया ने ईरान पर हुए हमले के दौरान देखा। इस पर प्रिंस सलमान हंसते दिखाई दिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के बेस्ट प्लेन और मिसाइल बनाता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइटों पर बहुत सफल हमला किया। उन्होंने दावा किया कि इस हमले से ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी पायलट इस मिशन की तैयारी पिछले 20 साल से करते आ रहे थे। इस बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अब अमेरिका से एक समझौता करना चाहता है और वे बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप ने इशारा किया कि जून में हुए इजरायली और अमेरिकी हमले के बाद भी बातचीत की संभावना बनी हुई है। यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अगर तनाव बढ़ता है तो इससे तेल की कीमतें, व्यापार और वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकते हैं। जून में ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। इसके चलते हवाई मार्ग बंद हुए, बाजारों में उतार चढ़ाव आया। अगर अमेरिका और ईरान फिर बातचीत शुरू करते हैं तो इससे तनाव कम हो सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सकती है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि युद्ध से पहले भी डील की कोशिशें हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप की इन टिप्पणियों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, मतलब किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं सऊदी अरब ने भी कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाने में मदद करेगा।
ट्रंप ने एमबीएस से कहा कि अमेरिका ने सऊदी को बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यूक्रेन में मंगलवार देर रात रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से भारी हमला किया। इन हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई और 73 लोग घायल हो गए। रूस काफी समय से यूक्रेन की ऊर्जा और परिवहन सिस्टम को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर इमरजेंसी बिजली कटौती करनी पड़ी। लवीव, खार्किव और इवानो फ्रांकिव्स जैसे कई शहरों पर हमला हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी शहर टेर्नोपिल में हुआ। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तुर्की में अहम कूटनीतिक बातचीत करने जा रहे हैं या अब तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर किलिमेंको ने बताया कि टेर्नोपिल में रात में 2 9 मंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया। यहां 66 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने उसी रात 476 डिकॉय ड्रोन और 48 तरह तरह की मिसाइलें दागी। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि आम नागरिक के जीवन पर किया गया हर बेशर्म हमला यह साबित करता है कि रूस पर युद्ध रोकने के लिए अभी दबाव नाकाफी है। उन्होंने कहा कि वो बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मिलेंगे ताकि पुतिन को कूटनीतिक तौर पर और ज्यादा अलग थलग किया जा सके और उनके खिलाफ और दबाव बनाया जा सके। दरअसल यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूसी ड्रोन हमलों में 46 लोग घायल हुए, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। खार्किव प्रशासन के प्रमुख ओलेह सिनिहोवो ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 16 रिहायशी बिल्डिंगें, 1 एम्बुलेंस स्टेशन, 1 स्कूल और दूसरे नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचा है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मंगलवार को यूक्रेन ने रूसी शहर ओरोनिश पर अमेरिकी ATACMS मिसाइलों से हमला किया। मंत्रालय ने कहा कि इन सभी 4 मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन उनके गिरते मलबे से एक अनाथालय और एक वृद्धाश्रम को नुकसान पहुंचा। मंत्रालय के अनुसार इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। बीबीसी के मुताबिक कोयम्बटूर में किसान महासंघ ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने आरोप लगाया पीएम ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम बीज बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए रखे हैं। उन्हें जैविक किसानों के सम्मेलन में आने का कोई नैतिक हक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने फसल का दुगुना दाम देने का वादा भी पूरा नहीं किया है। हालांकि प्रदर्शन करने वालों को बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने किसानों से जैविक खेतों को बढ़ावा देने की अपील की। भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा, जब मैं यहां मंच पर आया तो देखा कि कई किसान भाई बहन गमछा घुमा रहे थे। बिहार की हवा मेरे आने से पहले ही यहां पहुंच गई हो। पीएम मोदी ने आगे कहा, प्राकृतिक खेती मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं तमिलनाडु के सभी किसान भाइयों और बहनों को दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन के इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए बधाई देता हूं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।